अमेरिका के बर्फीले कस्बे में दो बहादुर बहन भाई मैक्स और लिली ने खरीदारी के लिए भारी बर्फबारी का मुकाबला करने का फैसला किया। जैसे ही मैक्स और लिली बाहर निकलते हैं, वो फौरी तौर पर बर्फ की चादर में ढक जाते हैं, जिससे उनके लिए हरकत करना मुश्किल हो जाता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरज़्म मैक्स और लिली बर्फ में लपकना शुरू कर देते हैं। गैर इरादी तौर पर एक बड़ा स्नोबॉल बनाता है जो बढ़ता रहता है। देव हैकल स्नोबॉल को देखकर शहर के लोग मैक्स और लिली की मदद के लिए जमा हो जाते हैं। स्नोबॉल को आगे बढ़ाते अलिफ और लुढ़कते हैं। बर्फ का गोला इतना बड़ा होता है कि ये सुपरमार्केट की दीवारों को तोड़कर खरीदारों में अफरा तफरी और हंसी का बाइस बनता है। गुस्से में आने के बजाय खरीदारों ने अचानक स्नोबॉल की लड़ाई शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी को एक मज़े से भरे बर्फानी दिन में बदल दिया। शहर के लोगों की मदद से मैक्स और लिली आखिरकार अपनी खरीदारी मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और नए दोस्त मिले। जैसे ही मैक्स और लिली घर वापस जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के वाक़यात नाकाबिल फरामोश मुहिम जोई का बाइस बन सकते हैं। जैसे ही अमेरिका के बच्चे चांद पर पहुंचते हैं, वो ये जानकर चौंक जाते हैं कि दुनिया बहुत दूर लगती है, और वो घबराने लगते हैं कि अगर उनका रॉकेट अचानक बंद हो गया तो वो क्या करेंगे। चांद की तलाश के दौरान बच्चों में से एक गलती से कंट्रोल पैनल का बटन दबाता है अलिफ, और रॉकेट अचानक बंद हो जाता है। घबराहट में बच्चे खुद इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में रॉकेट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और वो चांद पर फंसे होने की फिक्र करने लगते हैं। बस जब बच्चे उम्मीद खो रहे होते हैं, चांद की एक दोस्ताना मखलूक नमूदार होती है और उन्हें रॉकेट की मुरम्मत में मदद करने की पेशकश करती है। चांद की मखलूक मैकेनिकल इंजीनियर निकली और जल्दी से रॉकेट को ठीक कर देती है, जिससे बच्चे अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। बच्चे चांद की मखलूक का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और चांद की अपनी तलाश जारी रखते हैं, इन गैर मुतवक्के दोस्तों के लिए एक नई तारीफ के साथ जो उन्हें खला की वसत में मिल सकते हैं। जैसे ही बच्चे चांद से ज़मीन की तरफ मुड़कर देखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि अगरचे ये बहुत दूर लगता है, गैर मुतवक्के चैलेंजों का सामना करने पर हमेशा हल और मदद दस्तयाब होती है। बली और सेली, अमेरिका के दो शरारती बच्चे, अपने घरेलू रॉकेट को खला में भेजने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, उनका रॉकेट हादसाती तौर पर गुजरते हुए गर्म हुआ के गुब्बारे से उलझ गया। रॉकेट को उलझाने की कोशिश में बली ने गलती से गर्म हुआ के गुब्बारे को पॉप कर दिया और उन्हें आसमान में बुलंद करते हुए भेज दिया। गुब्बारे का पायलट मिस्टर जेनकिंस घबराता है और गिरने से बचने के लिए रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं, बली और सेली को ये एहसास होने लगता है कि वो दरअसल अपने ब्लोन रॉकेट हाइब्रिड की समत को कंट्रोल कर सकते हैं। वो पहले बच्चे बन गए हैं जिन्होंने गैर इरादी तौर पर रॉकेट गुब्बारे को खला में नेविगेट किया। बली और सेली बहिफाजत वापस ज़मीन पर उतरी। उनके मुनफरिद एडवेंचर के साथ बैन अल-अक़वामी खबरें बने। जब वो टीवी पर अपनी कहानी देखते हैं, बली और सेली अपने अगले अजीम एडवेंचर का ख्वाब देखते हैं। दो अमरीकी बच्चे, जैक और एमिली, बाहर जाने और बर्फ में खेलने के लिए पुरजोश हैं। जैसे ही जैक और एमिली बाहर निकलते हैं, वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि समंदर एक बड़े आइस रिक में तब्दील हो गया है। जैक और एमिली ने कुछ मज़ा करने और मुंजमद समंदर पर आइस स्केटिंग शुरू करने का फैसला किया, लेकिन वो हादसाती तौर पर एक स्नोमैन से टकरा गए और इसका सर खटखटाया। घबराते हुए जैक और एमिली स्नोमैन को अपना सर वापस रखने की कोशिश करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो हार मानने वाले हैं, स्नोमैन का सर जादुई अंदाज में बोलना शुरू कर देता है, जैक और एमिली को हैरान कर देता है। बात करने वाला स्नोमैन जैक और एमिली की उनकी कोशिशों की तारीफ करता है और उन्हें एक बेहतर स्नोमैन बनाने का तरीका सिखाना शुरू करता है।
بات کرنے والے سنومین کی مدد سے جیک اور ایملی کامیابی کے ساتھ ایک نیا سنومین بناتے ہیں اور جادوئی مخلوق کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ جیسے ہی جیک اور ایملی چلے جاتے ہیں، بات کرنے والے سنومین کے ساتھ ہاتھ ملا کر وہ مسکرانے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتے اور اپنے دلچسپ ایڈونچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ جب 9 سالہ ٹمی غلطی سے چاند پر سیلفی لیتا ہے تو وہ راتوں رات انٹرنیٹ کا سنسنی بن جاتا ہے۔ ٹمی کے والدین نے قومی لاٹری میں چاند کا سفر جیتا۔ ٹمی پس منظر میں چاند کے ساتھ تصویر لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غلطی سے سیلفی موڈ کو چالو کر دیتا ہے۔ ٹمی کے والدین مناسب تصویر لینے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر کار کیمرے پر مزید عجیب و غریب خصوصیات کو چالو کرتے ہیں۔ ٹمی کی تصویر وائرل ہوتی ہے، لیکن یہ مضحکہ خیز فلٹرز اور مسخ شدہ چہروں سے بھری ہوئی ہے۔ شرمندہ ہونے کے بجائے ٹمی نے اپنی نئی شہرت کو قبول کیا اور مزاحیہ چاند سیلفیز کا رجحان شروع کیا۔ ٹمی کی چاند کی سیلفیز ایک عالمی رجحان بن گئی ہیں جو پوری دنیا میں خوشی اور ہنسی پھیلا رہی ہے۔ جیسے ہی ٹمی چاند کی سیلفیز کے اپنے مجموعہ کو دیکھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات حادثات انتہائی حیرت انگیز مہم جوئی کا باعث بن سکتے ہیں۔